कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। बीपीडीओ वीडियो की होमवर्क की जो क्लासेस हैं होपफुली आप लोगों को कवर कर पा रहे हैं और जितना आपको टारगेट दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों का रिवीजन भी हो पा रहा होगा, मन भी लग रहा होगा। एक जो उत्सुकता होती है कि यार मतलब एग्ज़ाम है, कैसे पढ़ें क्या पढ़ें, ये थोड़ा सा मतलब आपका बैलेंस होके आपका जो चल रहा होगा, यानी अप्रोच जो है आपका वो बैलेंस एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ चल रहा है। तो कहीं ना कहीं बच्चों देखिए, मैंने आपसे बार बार ये चीज़ कहता आया हूँ कि इसमें नई चीज़ पढ़ने का कोई स्कोप नहीं है, ठीक है। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मैं करा ही रहा हूँ बीच बीच में, और इसके अलावा आप खुद भी जानते हैं क्योंकि अब कल एक आदेश भी आपने पढ़ा होगा कि दिव्यांगजनों के चिन्हीकरण वाला जो मामला है वो सॉर्ट आउट हो चुका है, और उसके सॉर्ट आउट होते ही आपके जो अध्याचन अटके पड़े हैं जो लंबे समय से, वो अब जो है आयोग को प्रेषित हो जाएंगे और आयोग के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा, ठीक है। इसमें आपके बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम है, लाइक आर एग्जाम इसके अंदर है, दरोगा का एग्ज़ाम इसके अंदर आएगा, इसके अंदर आपका लेक्चरर्स के आएंगे, इसके अंदर आपके लोअर पीसीएस है, इसके अंदर अपर पीसीएस है। साथ ही साथ कल जो आपने सुना होगा, अखबार में भी पढ़ा होगा कि पुलिस कांस्टेबल की अब फिर से भर्तियां आएंगी। तो कहीं ना कहीं एक जो दौर था, बहुत मतलब एक नेगेटिव समय था, बहुत राज्य में जो भर्ती परीक्षाएं थी उसमें जो धांधलेबाजी थी, वो सब चीज़ें धीरे धीरे क्या हुई, उजागर हुई। उसके बाद जो बच्चे डिमोटिवेट हुए कि यार अब क्या होगा, कैसे होगा, फिर सडनली एग्ज़ाम का एक कैलेंडर निकलता है, चीज़ें समय पे होने लगते हैं, रिजल्ट भी आते हैं। आज पुलिस कांस्टेबल की ज्वाइनिंग भी हो गई है। अगर इसी तरीके से फेयर तरीके से चीज़ें आगे भी बढ़ती रहे तो एक बहुत बेहतर माहौल हम लोग देखेंगे कि हम लोगों का मन भी लगेगा पढ़ने में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये मान के चलिए, अब जो है क्योंकि दिसंबर ये जून चला गया है, जुलाई जून मतलब मिड है, जुलाई से मैं आपके लिए क्लासेस लेके आऊँगा। जुलाई 1 तारीख या 2 तारीख जब भी होंगे वहाँ से आपकी प्रॉपरली क्लासेस चलेंगी। जो भी हमारे पास एग्जाम होगा उसको टारगेट करके चलेंगे। तो एक महीना अभी ये जो 10 15 20 25 दिन बचे हैं, इसमें थोड़ा सा इसी तरीके से एडजस्ट करना, क्योंकि मैंने पहले कहा था कि जून के मंथ में क्लासेस आना बहुत मुश्किल है बच्चों, ठीक है। अभी तो मैं यहीं पर हूँ, फिर मैं छुट्टी जाऊँगा तो उसके बाद फिर पढ़ाने का जो है एक बर्डन आ जाता है घर पर, या एक्स्ट्रा क्लासेज यहाँ पे पढ़ा के जाओ, ये संभव नहीं हो पाता, ठीक है। इतनी गर्मी होती है, आप भी इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं, तो आप लगे रहिए अपने स्तर से, ठीक है। अब देखिए, होमवर्क की क्लासेस के अंदर हिंदी आज आपका एंड हो जाएगा, ठीक है। यानी आज बुधवार है, आज आपको हिंदी एंड करनी है बच्चों। हिंदी के अंदर हम 2 सेक्शन देख रहे हैं, एक गद्य वाला, एक पद्य वाला, ठीक है। गद्य और पद्य में मैंने क्या कहा था, इसको गूगल वगैरह आप लोग कर लेना, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या होता है, ठीक है। देखो, लास्ट टाइम आपको मन्नू भंडारी और शेखर जोशी को आपको कहाँ पे कंप्लीट करना है, गद्य में आज, ठीक है। आपका गद्य वाला पोर्शन आज कंप्लीट होना चाहिए, मन्नू भंडारी व शेखर जोशी, ठीक है। ये आज का मतलब आज ही एंड होना चाहिए आपका। ये दोनों टॉपिक आप आज रिवीजन करोगे और इन दोनों को मिला के आपका 30 मिनट से ऊपर नहीं लगने चाहिए, ठीक है। मतलब इस 15 मिनट से ऊपर, क्योंकि वो सब आपके नोट्स बने हुए हैं, आप पहले उसको रिवीजन कर चुके हैं, इवन मैंने इसको क्रैश कोर्स में भी आपको कराया होगा। वहीं पद्य वाले सेशन में आप लोग देखेंगे मंगलेश डबराल और राजेश जोशी, ठीक है। मंगलेश डबराल, मंगलेश डबराल प्लस राजेश जोशी, ठीक है। आज ये आपका एंड हो जाना चाहिए, ये क्या हो जाएगा, आपका एंड हो जाएगा। तो ये जो 2 पोर्शन है बच्चों, ये कैसे भी आज आपको एंड करना है। इन दोनों को मिला के आप 30 मिनट से ऊपर मत लगाना, अगर आपके नोट्स बने हैं, ठीक है। यानी अगर आपने पहले नोट्स बनाए हुए हैं, इसको रिवीजन जहां तक करने की बात आती है, तो 30 मिनट से ऊपर इस पोर्शन पे नहीं लगने चाहिए, ठीक है। अब देखिए, हिंदी के सेशन में इसके अलावा आपको मैंने जो गद्य पद्य कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके अलावा देखो, हिंदी कंप्यूटिंग फॉन्टिस से क्वेश्चन आना बहुत मुश्किल रहता है। आ भी गया तो छोड़ देना, स्किप कर देना, बहुत समय मत देना, क्योंकि अब क्या आएगा हिंदी कंप्यूटिंग से मेरे समझ में नहीं आता। एक ही बार क्वेश्चन आया, वो भी यूपीएससी ने पूछा, वो भी कोई फॉन्ट पूछा, ठीक है। इसके अलावा पत्र लेखन मैंने आपसे कहा था, इसको मैंने होमवर्क में दे दिया, आपका कवर भी है, मैंने कराया भी हुआ है। जनसंचार एवं हिंदी, जनसंचार वाला टॉपिक आपका मैंने कराया भी, आपने कर लिए। मुहावरे लोकोक्ति वो सदाबहार, वो चलता रहेगा, उसमें कुछ नहीं कर सकते हो। संधि वाला टॉपिक मैं होमवर्क में दे चुका हूँ। इसके अलावा शब्द भंडार, तत्सम, तद्भव, देशद, विदेशद, इसके अलावा आपका पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी, ये एकार्थी शब्द, ये सारे जो है आपके, ये आपको डेली बेसिस पे रिवीजन करने वाले हैं। ये ऐसा नहीं कि स्टडी विथ योगेश सर हमें होमवर्क देंगे, आज हम इसको करें या ये वाला शब्द पढ़ें, इसका विलोम पढ़ें तब एग्जाम में आएगा, ये संभव नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये आपकी हिंदी व्याकरण की जो भी किताब आपके पास है, अगर आप उस पर डेली 2-2 3-3 शब्द का ज्ञान लेते हैं, पढ़ते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं एक हैबिट में आ जाता है। जैसे हम लोग होते हैं ना, मतलब देखो, बचपन से हम लोगों ने बोलना सीखा, हम शब्दों का चयन करते हैं, हम शब्दों का अर्थ जानते हैं, कोई हमने याद थोड़ा ना किए हों। वो क्या है, एक डेली रूटीन की चीज हो गई।
यानी बचपन से हम बोलना जब से हमने सीखा, हम रेगुलर उस चीज़ पे लगे रहते हैं, काम करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, बोलते रहते हैं, सीखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, तो हमें क्या होता है, शब्दों का अर्थ पता चलता है, शब्दों के बारे में हमारा शब्द भंडार यानी शब्दकोश हमारा उसका जो दायरा है वो बृहद होता जाता है, वो बढ़ता जाता है। ठीक है, तो इतना सब कुछ होने के बावजूद अगर आप चीज़ों को ये सोचेंगे कि मुहावरे ये पढ़ाएंगे, लोकोक्ति ये पढ़ाएंगे, विलोम ये पढ़ाएंगे, वो संभव नहीं है। ये आपको जो भी आपके पास हिंदी व्याकरण की किताब है उसके आधार पे आपको डेली बेसिस पे क्या करना है, रिवीजन करना है। ठीक है, इसके अलावा देखिए उससे ऊपर टॉपिक लिखा है शब्द संरचना, वर्ण, अक्षर, प्रत्यय, उपसर्ग, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, पद, ये सारे टॉपिक मैं आपको एक बार होमवर्क में दे चुका हूं। ठीक है, उससे ऊपर स्वर व्यंजन मैंने दे चुका हूं, भाषा, हिंदी भाषा। यानी आज आपका वो दिन है जब आज आपकी हिंदी 20 नंबर की एंड हो गई है। होमवर्क क्लासेस में हिंदी 20 मार्क्स की जो है वो क्या होगी बच्चों, एंड हो गई है। ठीक है, और ये जो एग्जाम है इसको आपने छोड़ना नहीं है बीपीडीओ वीडियो को किसी भी केस में, क्योंकि आपसे मैंने बार बार कहा एक बहुत अच्छा मौका है आपको इसको फिर से कवर करने का। तो हिंदी 20 मार्क्स के एंड हो चुकी, अब आप क्या करोगे? अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर क्या कल से हिंदी ना पढ़ें? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ बच्चों, कल से आपको समय देना है किसको, रीजनिंग को, कंप्यूटर को। यानी आप कल से क्या करोगे, जहां आज तक आप 1.5 घंटे हिंदी पढ़ते थे, अब आपको सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट हिंदी पढ़नी है कल से। ठीक है, अब स्टडी विद योगेश सर हिंदी में आपको फिर देंगे, आप टेंशन मत लो कि हिंदी में क्या पढ़ेंगे कल से, ऐसा टेंशन मत देना। 30 मिनट हिंदी को देनी है और इसका जो 1 घंटा है वो 1 घंटा इनको देना है। क्योंकि देखो बैलेंस से अप्रोच बनाओगे और आपने जिस बच्चे ने जितना होमवर्क का टारगेट दिया था अगर वो कंप्लीट किया है तो बहुत फायदे में है। अभी भी 35 दिन के समथिंग बचे हैं, इन 30-32 दिन अभी भी बचे हैं। अभी हमें होमवर्क के क्लासेस करते हुए 15-16 दिन नहीं हुए हैं। सोचो, आप सोच लो अगर हम डेली बेसिस पे मेहनत करें, चीज़ों को मतलब एक ईमानदारी के साथ, एक अपने मतलब जो रूटीन के साथ, एक जो अपनी रेगुलरिटी के साथ आगे लेके चलो तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। अब आप खुद देखिए, आप हिंदी के पूरे सेक्शन को रिवाइज करने के बाद अब आप सोच रहे हैं कि हिंदी को अब क्या पढ़ूं। इसीलिए मैंने क्या कहा, कंप्यूटर और रीजनिंग वाले पोर्शन पे, क्योंकि कंप्यूटर और रीजनिंग कल से मैं आपको टॉपिक दूंगा। ठीक है, अभी तक तो मैं आपको नॉर्मली कह रहा था कुछ भी पढ़ लेना, अब कल से मैं आपको इसके भी क्या दूंगा, टॉपिक दूंगा कि रीजनिंग में कौन सा टॉपिक आज तैयार करना, कंप्यूटर में कौन सा टॉपिक तैयार करना और उसका सोर्स क्या होगा। ठीक है, उसका सोर्स क्या होगा ये भी मैं आपको कल से बता दूंगा, आप इसका टेंशन मत लेना। तो अब आप क्या करेंगे, देखिए हिंदी आपकी जैसे एंड होगी, अब इस समय को आप यहां दे दोगे। ठीक है, आधा घंटा दोगे, आधा घंटा आप क्या पढ़ोगे हिंदी में। मेन क्वेश्चन ये आता है कि आधा घंटा हम क्या पढ़ें। आज तो आपने हिंदी में ये वाला चैप्टर पढ़ लिया, ये वाला, इसके साथ आज हिंदी में रिविजन करोगे संधि वाला चैप्टर। ठीक है, संधि। अब कल से आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, डेली बेसिस पे एक जो टॉपिक होता है ना आपका, कौन सा, विलोम, पर्यायवाची, ये जब तक एग्जाम नहीं होता, मुहावरे, लोकोक्ति, तत्सम, तद्भव। ठीक है, अनेकार्थी, ठीक है, एकार्थी, जो भी है अनेकार्थी, एकार्थी, ये टॉपिक तो आपके डेली बेसिस पे होनी चाहिए बच्चों। विलोम शब्द 4 पढ़ो, पर्यायवाची शब्द 4 पढ़ो, 4 मुहावरे देखो, 4 लोकोक्ति, और ऐसे देखने जो आपको नहीं आते हैं, जो आप पढ़ने बैठते हो आपको पता है। अब आपको पता है अर्वाचीन का विलोम प्राचीन कहते हो, कभी कभी ऊपर का नीचे कहते हो, ऐसे नहीं पढ़ने भाई। जो तुम्हें लगता है कि यार हाँ ये विलोम शब्द मैंने पहली बार सुना, उसको हाईलाइट कर लो। उसको हाईलाइट करने के बाद नेक्स्ट डे सीधे उसी पे नजर जानी चाहिए। अब आगे का पीछे पढ़ लो विलोम, तो फिर ऐसे कहाँ काम चलेगा बताओ। जो आप खुद अपने दिल से पूछना, अपनी आत्मा से पूछना कि आपको ये मतलब विलोम शब्द आता है। आपका दिल कहेगा कि यार ये तो मैं एग्जाम में देखूंगा तो वैसे ही बना लूंगा, तो उसमें क्यों समय अपना मतलब बर्बाद करना है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। आज आप इसके साथ हिंदी गद्य पद्य एंड करो और साथ ही साथ संधि एंड करो। आज पूरा का पूरा 1.5 घंटे आपको समय देना है हिंदी में। ठीक है, उसमें क्या करोगे, 1 घंटा संधि को दोगे, प्रैक्टिस करना संधि की। स्वर संधि क्या होती है, स्वर संधि को कैसे बनाया जाता है, स्वर संधि के अंदर जो भी पार्ट है, दीर्घ कैसे करना है, या गुण कैसे करना है, यण कैसे करना है, अयादि कैसे करना है, ये जितने विसर्ग संधि, विसर्ग नहीं अयादि तक, ठीक है, जितनी भी संधियां हैं वो कैसे कैसे उसको सॉल्व करना, ये चीज आपका खुद का काम होगा। ठीक है, उसके बाद कल से जैसे ये एंड हो जाएगा हम रीजनिंग और कंप्यूटर पे अपना फोकस करेंगे और ये आपका डेली रहेगा। ठीक, इसके बाद आइए आप सुधे सोर्स में नेक्स्ट डे बताऊंगा कि आपको हिंदी में अगले दिन कहां से क्या पढ़ना है।
उत्तराखंड वाले पोर्शन पे आइए, देखिए कितना बढ़िया है। अभी तो आप क्रैश कोर्स की कॉपी ना लास्ट के जब आपके 20 दिन बचेंगे 15 दिन बचेंगे तब मैं आपको क्रैश कोर्स से रिवीजन करवाऊंगा। ये मत सोचना कि सर ने नोट्स बनवा रखे हैं क्रैश कोर्स से नहीं पढ़ा है, ये पढ़ा है, सब होगा बच्चों, एक प्लानिंग के साथ सब चीज की जाती है, आप इतना टेंशन मत लेना, ठीक है। अब जैसे यही सोचना हिंदी वाला पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया, कुछ नहीं होता है तो कल से 10-10 15 मिनट क्रैश कोर्स की कॉपी खोलना शुरू कर दो। एक्चुअली क्रैश कोर्स के मैंने 90 डेज की क्लासेस के अंदर 82-83 क्लासेस ही इसलिए कराई, 7-8 क्लास इसलिए स्किप की। पहले यूके SSS एग्जाम कराता था, ठीक है, फिर यूके PSC को गई, मुझे पता था यूके PSC का पैटर्न चेंज हो गया, पैटर्न चेंज करके क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए मैंने क्रैश कोर्स को स्टॉप किया। अब वो फिर से यूके SSS एग्जाम करा रहा है तो क्रैश कोर्स की प्रासंगिकता फिर बढ़ जाती है, ठीक है, तो उसको भूलना मत उस चीज को, वो मैं कल से आपको बताता हूँ कि क्रैश कोर्स की कॉपी को कैसे आपको खत्म करना है, ठीक है। आता है उत्तराखंड, ये मानते हुए कि जिला सीरीज, इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज और उत्तराखंड हिस्ट्री आपने एक बार पढ़ ली है क्लासेस से, ठीक है, नोट्स। क्या करना है, 10 मिनट 10 मिनट और 10 मिनट, इन तीनों को क्या करोगे आप लोग, रिवीजन करोगे, क्योंकि 40 नंबर की उत्तराखंड है। इसके अलावा परीक्षा वाणी में चैप्टर नंबर 6 आज आपको एंड करना है, ठीक है, एंड होना चाहिए बच्चों, एंड। अब कितना बढ़िया है देखो, जो थोड़ा सा भी दिमाग लगाएगा, जिसका थोड़ी सी भी अकल होगी, इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज में यहाँ पे मैंने कहा आज उसको क्या पढ़ना चाहिए, हाँ, वन रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। मैंने जो वन रिपोर्ट करा रखी है, वन रिपोर्ट कौन सी करोगे, 2021 की करोगे, ठीक है, 2019 वाली मत करना, 2021 की वन रिपोर्ट मैंने करा रखी है। और परीक्षा वाणी में भी देखो सीधे टॉपिक जो छठा चैप्टर आता है, वन आंदोलन एवं वन्यजीव, पेपर इतना टफ बनता ही नहीं है, मैं आपसे बता रहा हूं, पेपर में सिलेक्शन होना ना होना वो 7-8 नंबर का खेल है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्या पढ़ोगे एक्स्ट्रा बताओ, आपका पेपर वही सिंपल, वही घिसा पिटा पेपर आता है। 5-6 नंबर के क्वेश्चन जो ऊपर नीचे हो जाते हैं उसके चक्कर में सिलेक्शन रुकता है। बताइए, आप ऐसा थोड़ा ना कि 0 नंबर लेके आ रहे हैं, 70 कट ऑफ जाती तो 65 के समथिंग तो मैक्सिमम बच्चे पहुंच ही जाते हैं ना, 65, 63, 64, वो 4-5 नंबर का जो गैप है उसको फिल कैसे करना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और इस बार तो हमने आर्थिक सर्वे कर लिया है, सरकार के आंकड़ों पे आधारित क्वेश्चन कर लिए हैं, उत्तराखंड की करंट अफेयर्स कर लिए। मैं वास्तव में, मैं रियल आपको एक चीज बताऊं, जितना मैंने आपको चीजें दी हैं, जितना मैंने आपको चीजें कराई हुई हैं, अगर किसी छात्र ने वो सारे नोट्स बनाए, उनको रिवीजन कर रहा और 5% अपना घर पे मेहनत करता है ना, उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि कहीं मैं कल पढ़ रहा था, रतन टाटा जी का स्टेटमेंट था, किसी का था, वो ये कह रहे थे, आप 1000 जगह एक गड्ढा खोदने से अच्छा एक गड्ढे को 1000 फीट खोद दो, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। लोग क्या करते हैं कि इधर भी पढ़ो, वो भी पढ़ो, ऐसा भी पढ़ो, ये सोर्स भी पकड़ो, ऐसा भी पकड़ो, इससे क्या होता है ना, एक हौच पौच सा हो जाता है। मैं आपसे ये कह रहा कि सिर्फ मुझसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले भी कहा आपसे, मैं ये कहता हूँ जहां भी पढ़ो, जिससे भी पढ़ो, उसी से पढ़ो, क्योंकि एक शिक्षक ही आपको अंतिम मंजिल आप तक पहुंचा सकता है। ऐसा नहीं कि मेरे से भी पढ़ लिया, इससे भी पढ़ लिया, उससे भी पढ़ लिया, यहाँ से भी पढ़ लिया, इससे क्या होगा, आपको ही नुकसान होगा, एक तो आपका समय बर्बाद होगा। तो सबसे पहली चीज़ होती है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी के बाद यूट्यूब वगैरह में अगर आपको जो चीज़ें नहीं पता है, जो आपको पढ़ने का तरीका नहीं पता, उसको आप लोग कवर कर लीजिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अब देखिए, छठा चैप्टर है वन आंदोलन वन्यजीव। तो यहाँ इंडिविजुअल टॉपिक में आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, वन आंदोलन, तो उसके चक्कर में आपका ये चैप्टर भी एंड हो जाएगा। तो पूरा चैप्टर एंड करना है। इसमें राज्य के प्रमुख बुग्याल हैं, बुग्याल आपको जिला सीरीज में करा रखे, जैसे मतलब दिमाग कैसे लगाना है, देखो जैसे यहाँ बुग्याल करा रखे, आपको जिला सीरीज में 10 मिनट पढ़ना है, तो बुग्याल वाले चैप्टर में हर डिस्ट्रिक्ट में, देहरादून के बुग्याल, पौड़ी के बुग्याल, टिहरी के बुग्याल, रुद्रप्रयाग के बुग्याल, यहाँ भी कवर हो जाएगा, ठीक है। उसमें वन रिपोर्ट इंडिविजुअल टॉपिक में कवर हो जाएगा। इसके अलावा इसने क्या दिया, वनों के प्रकार दिए कि वन कौन, उष्णकटिबंधीय वन कौन से हैं, शीतोष्ण कौन से हैं, शीत कौन से, ये सारा पढ़ना है आपको, ये इंपॉर्टेंट ठीक है, ठीक है। वनों से अलावा बाकी उत्तराखंड में वनदान, बांस वृक्ष, वन की नीतियां, वन संबंधी आंदोलन, वन्य जीव संरक्षण, और बढ़िया ये तो बहुत बढ़िया चैप्टर है, इससे 1-2 नंबर क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। तो पूरी ईमानदारी के साथ इस चैप्टर को आज आप क्या करोगे, एंड करोगे, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पहुंच जाओगे बच्चों, इसके तुरंत बाद आपका जो अगला चैप्टर आता है वो आता है जीएस वाला पोर्शन, क्योंकि जीएस में लास्ट टाइम मैंने आपको दिया था, मुझे लगता है कि हिस्ट्री दी थी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी में आगे थे हम, ठीक है। अब देखिए लास्ट फिर से आज बुधवार है ना, इसलिए आज हम ज्योग्राफी और इकोनॉमी ही देखेंगे, ठीक है। देखिए जीएस के अंदर आपका जो टॉपिक आता है बच्चों, जीएस के अंदर अर्थशास्त्र है, ठीक है, जीएस के अंदर, क्योंकि इकोनॉमी प्लस ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है। और इंडियन ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी मैंने एंड से कहा था, कि मैंने कहा उल्टे से देखो, ये टॉपिक आपको दिखेंगे कहीं ना कहीं पे, ठीक है। चेक करिए एक बार इसमें भूगोल वाला पोर्शन, ठीक है, भूगोल वाला चेक करना, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ देखिए,
वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैंने परसों अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं आपसे कहा था और मैंने आपसे कहा था वैश्विक तापमान देख लेना। आज आपको क्या देखना है, परिवहन। आपका क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी में परिवहन, बहुत कम चांसेज हैं कि इससे क्वेश्चन आएगा, बहुत न्यून चांस है कि आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में अब सिलेबस में दिया है तो करना चाहिए, मैंने भी नहीं कराया आपको। ये परिवहन जो आपको 11th या 12th के एनसीईआरटी में एक चैप्टर मिलेगा आपको, ठीक है। और घटना चक्र में परिवहन के आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे। आपको मेन चीज देखनी है, ये वाली रेलवे लाइन, जैसे वो एक वहां नहीं है रसिया में बहुत बड़ा रेलवे ट्रैक है, ऐसी एक ऑस्ट्रेलिया में, तो 2-4 इंपोर्टेंट पढ़ना, उसके अलावा क्वेश्चन आने से रहा, ठीक है। बहुत कम चांसेस है कि इससे क्वेश्चन आएगा। विश्व की प्रजातियां एवं जनजातियां, ठीक है, ये वाला चैप्टर थोड़ा सा देख लेना, प्रजातियां प्लस जनजातियां। अब इसमें नहीं आता जो क्वेश्चन आता है, बुशमैन कहाँ रहते हैं और ये लोग कहाँ रहते हैं, इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी से आते हैं। ये भी आपको घटना चक्र और लुसेंट के अंदर मिल जाएगा। तो ये क्योंकि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ये ऐसा क्वेश्चन आता ही नहीं कि एक टिपिकल क्वेश्चन आ जाए और आप वहां फंस जाए, आप बेहोश हो जाए, ऐसा नहीं आता। इसके लिए घटना चक्र और लुसेंट का सोर्स काफी रहता है, ठीक है। वहां आपको ये दोनों टॉपिक मिल जाएंगे अगर आप वहां सही से देखेंगे। आपको विश्व के भूगोल में ये करना है। भारत के भूगोल में आपको क्या करना है बच्चों, जब मृदा मैंने प्रदूषण वाला दिया था लास्ट टाइम पे, आज आपको देखना है जनजाति। भारत में भी यही कर लेना, इंडियन ज्योग्राफी में भी आज जनजाति। बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे इससे, ठीक है। मुश्किल से एक आध क्वेश्चन आ गया तो आ गया, बहुत सीरियसली, बहुत दबाव में इसको मत पढ़ना, बहुत अनावश्यक तथ्य मत पढ़ना। क्यों? क्योंकि उत्तराखंड में भी एक सिलेबस है जनजाति वाला। जब उत्तराखंड में भी सिलेबस है तो उत्तराखंड की जनजाति को ज्यादा फोकस करते हैं। आपने नोट भी किया होगा, बहुत लंबे समय से वर्ल्ड की जनजाति या भारत की जनजाति से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो क्योंकि सिलेबस में है, नई टीम पेपर बना रही है, क्या पता उनके दिमाग में क्या चल रहा हो, तो इसको देखने में कोई बुराई नहीं है। और सोर्स से इसके दोनों के लुसेंट और घटना चक्र, उससे ऊपर नहीं पढ़ना है, ठीक है। आएगा छोड़ देना, कोई बात नहीं। इतना 100 नंबर का पेपर, कौन सा 100 में से 100 लाने हैं। अब इतना एनर्जी बर्बाद करोगे, तनाव लोगे, तो आने वाले क्वेश्चन भी गलत करके आ जाओगे। इससे अच्छा जनजाति वगैरह, परिवहन वगैरह, ये दोनों टॉपिक जो आपको इन दोनों में मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ ये सोर्स आपका यही रहेगा। अगर नहीं मिलता यहाँ तो गूगल चेक कर लेना, भारत की प्रमुख जनजाति वगैरह इस टाइप की, ठीक है। अब आइए इकोनॉमी के सिलेबस में, ठीक है। इकोनॉमी में चेक कर लेता हूँ मैं कौन सा सिलेबस आपका, इकोनॉमी में कौन सा टॉपिक आपका बचा है। देखें लास्ट टाइम पे मैंने आपको लघु सूक्ष्म उद्योग वाला, आज आपका टॉपिक दिया है नीति आयोग, इसके अलावा नई आर्थिक नीति। नीति आयोग पढ़ना आपको इसमें, ठीक है। ये पॉलिटी वाले टॉपिक से पढ़ना बच्चों आप। अगर आपके पास वो है, क्या कहते हैं, लक्ष्मीकांत है, तो वहां आपको नीति आयोग सिलेबस में टॉपिक मिल जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। नीति आयोग के अंदर देख लेना कि इसमें कौन कौन इसके मेंबर होते हैं, गठन कब हुआ था, कैसी संस्था है, क्या कार्य होता है, इसके मतलब जो पदेन सदस्य होते हैं कौन होते हैं, ये वर्तमान जो चीफ एग्जीक्यूटिव सीईओ है वो कौन है, ये चेक कर लेना, ठीक है। इसके साथ ही जो दूसरा पोर्शन बचता है रीजनिंग और कंप्यूटर का, जो भी टॉपिक आपके पास है, जो भी सोर्स है, आधा घंटा इसमें अपना टाइम मतलब निकालते रहना। आधा 1 घंटा आप इसमें लगे रहना, आधा घंटा इसको पढ़ लेना, चाहे कुछ भी पढ़ लो, ठीक है। कल से मैं एक बार चेक कर लूंगा कंप्यूटर और रीजनिंग में मैंने कौन से टॉपिक देने हैं, क्योंकि कल से हिंदी से शुरुआत न होते हुए होमवर्क के टॉपिक होंगे रीजनिंग और कंप्यूटर से, क्योंकि 10 नंबर का खेल यहाँ नहीं होता है, ठीक है। ज़्यादा तनाव मत लेना। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, इनको पूरा रिवीजन कर लेना, अपना ध्यान भी रखना, तनाव मुक्त होकर मेहनत करना, आपके पक्ष में जरूर, आपके मतलब पक्ष में रिजल्ट आएगा। इन्हीं उम्मीदों के साथ फिर मिलता हूँ अगले सेशन में। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।